इम्तिहान का सिस्टम मयार से मयारी हो, और फिर हम ये चाह रहे हैं कि फिर उसके बाद असातिज़ा से भी हमारी मीटिंग हो कि भाई आपकी किताब में कमी क्यों रह गई, क्या वजह है, आइंदा के लिए क्या राह अमल है। लेकिन साथ साथ आपका भी हमारे साथ इस मेहनत में शरीक होना ज़रूरी है। आपका बच्चा है, यकतरफा मेहनत से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अगली बात ये है कि देखिए, मेहनत इंसान किस चीज़ पे करता है। जिस चीज़ का इंसान अगली ज़िंदगी में कोई फ़ायदा महसूस करता है उसमें मेहनत करता है। किसान कहता है कि भाई ज़मीन पे मेहनत करूँगा फ़ायदा होगा, मुलाजिम कहता है मुलाजिमत की मेहनत, ताजिर कहता है तिजारत की मेहनत। हम इन सारी मेहनतों में ये बताएं और ये सोचें कि हमारी औलाद जिंदा औलाद, जीता जागता एक इंसान, ये कोई मिट्टी नहीं है, गारा नहीं है, ये पीतल तांबा नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है। हमारी औलाद, उसके ऊपर मेहनत करना, अपनी मशीनों पर, अपनी फैक्ट्रियों पर मेहनत करने से ज़्यादा कितना ज़रूरी है। उसको वक्त भी देना पड़ेगा, उसके लिए सोचना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको मशवरे भी करने पड़ेंगे, उसके लिए घुलना पड़ेगा। दुनिया का मुश्किल तरीन काम तरबियत औलाद है, दुनिया का मुश्किल तरीन काम। आप यकीन जानिए, इस मुश्किल तरीन काम में उम्मत से कोताही हुई तो भाइयों नतीजा बहुत खतरनाक है। आप मुल्क के किसी इदारे में चले जाए, आपके लिए अजियत का बायस है। तो सवाल ये है कि ये चोर, डाकू, ये शराबी, ये गानी, ये नशाई, आप और नीचे आ जाए, बददियानत और खियानत, ये किन मामले जने हैं, ये किन बापों की औलादें हैं। ये ज़मीन से उगने वाली कोई मखलूक नहीं है, ये मेरे आपके घर में पलने वाली मखलूक है। लेकिन हमसे कहीं कोताही हो रही है। उम्मत, आप यकीन जाने, हम तो यहाँ तक सोचते हैं, आपने हमारा बयान सुना होगा या नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हमें शिकवा है आपसे। मैंने इम्तिहान से पहले सोचा यार हमें अमानत दियानतदार नस्ल पैदा करनी है। अपने सारे काम छोड़ के, मुताला करके मैं यहाँ आया और बच्चों को बताया कि बेटा आप अमानतदारी से फेल हो जाओ, आप कामयाब हो, आप खयानत से पास मत हो। या आप अपने बच्चों में हमने बयान किया। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाइयों, अगर मैं आपकी फिक्र के साथ हमारी फिक्र नहीं जुड़ेगी तो बात बनेगी नहीं। तो पहली चीज़ जो आपको कहनी है कि ये मेरी मेहनत का मैदान है, मेरी मेहनत की जगह मेरी औलाद है। आप कब्र में गए, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बड़ी मेहनत से अपना एक मकान बनाया, उसको सजाया, गार्डन बनाया, लेके जाएंगे कब्र में? नहीं जाएगा। कब्र में जाने के बाद क्या चीज़ काम आएगी? अच्छी औलाद काम आएगी। तो ज़रा गौर से सोचिएगा, जो चीज़ें, जिन चीज़ों पे मेहनत महदूद ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है और पता नहीं है कि भी नहीं, उसमें लामहदूद सलाहियतें खर्च हो रही है, और जो लामहदूद ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है उसमें महदूद सलाहियतें भी खर्च ना हो। ये अलमिया है, ये दुख है। उम्मत को चीज़ें बन रही हैं, इंसान नहीं बन रहे। चीज़ें उम्दा से उम्दा होती चली जा रही है, लेकिन इंसान, आंखों के एतबार से इंसान गिरता जा रहा है, सोच के एतबार से इंसान पस्त होता चला जा रहा है, बोल के एतबार से इंसान घटिया बनता चला जा रहा है, हया के एतबार से, अमानत के एतबार से इंसान गिरता चला जा रहा है। क्यों? माँ बाप ने मेहनत छोड़ दी, इदारों में मेहनत छोड़ दी। 5 हो गए इदारे, 5 हो गए। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं अब माए औलादे नहीं जन रही, मुज़क्कर मुअन्नस पैदा हो गए। इसलिए भाइयों, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं सच कहूँगा, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसा इदारा मिला है कि हमारे यहाँ तरबियत नंबर 1 है, बाकी चीज़ें बाद में सिफर है। अगर एक है,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरबियती निज़ाम को पूरे मुल्क में लोग लेते हैं। अभी मैं हैदराबाद में था, 100 के करीब खुतबा और आइम्मा जमा थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उनके सामने अपनी ये किताब जो मैंने आपको साल के शुरू में रखी थी, मैंने कहा हमारा एक रिसाला है इदारों में तरबियत का निज़ाम कैसे हो। तो खुद इतना बड़ा हैदराबाद का बहुत बड़ा मदरसा है, बड़ी अहमियत से माशाल्लाह उन हज़रात ने लिया इसको। नहीं मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो आपकी औलादों की तरबियत के लिए भूल गए हों। और एक इसलिए मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ कि चूँकि हमारी कोई तिजारत नहीं है, तो जो हमारे उसूलों से चलेगा हम उसको साथ लेके चलेंगे, और जो वालिद संजीदा नहीं होंगे हम कहेंगे भाई इदारे बहुत हैं, आप कहीं और देख लीजिए। इंसाफ की बात है या नहीं? हम तो भूल भूल की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम अपने उस्तादों को झंझोड़ते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी जिहतों से मेहनत कर रहे हो, और हमारे देखना वालिदैन पे ताख़ीर से आते हैं तो दुख होता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जिस चीज़ पर मेहनत छोड़ दी जाए वो अच्छी भी चीज़ होगी ना, ख़राब होना छोड़। आप घर की सफाई छोड़ दें, आपके घर आप पंखों की सफाई छोड़ दें, आप बेगम को कहते हैं भाई जाले लटके हुए हैं, क्या सफाई नहीं करा रही आजकल। आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेक करना छोड़ दें, आपने सोलर सिस्टम लगाया है उसकी देखभाल निगहदाश्त छोड़ दें। मेरे भाइयों, जब एक मसनूई और बेजान चीज़ों की निगहदाश्त ना हो। अच्छा, एक बात गौर करने की है, इन चीज़ों के अंदर कोई चीज़ नहीं है जो इनको ख़राब करे, लेकिन इंसान के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को ख़राब करती हैं। नफ्स है या नहीं है? शैतान है नहीं इंसान के साथ। तो चीज़ों की निगहदाश्त छोड़ दो तो चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होंगी। इंसान की निगहदाश्त छोड़ दी जाए, औलाद की निगहदाश्त छोड़ दी जाए, तो उसको तो ख़राब करने वाला उनके अंदर लगा हुआ है। नफ्स साथ है, शैतान साथ है, और जवान है। आपका मेरा नफ्स बूढ़ा हो जाए, उन बच्चों का जवान है। दूसरी तो मैंने ये बात अर्ज़ की कि निगहदाश्त ज़रूरी, और आसमानी किताब कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तरबियत का निज़ाम बताया, उसमें क्या कहा, वला तअदु ऐनाका अन्हुम, ए नबी ये सहाबा आपकी ज़ेरे तरबियत हैं, आपकी निगाहों से ओझल नहीं होने चाहिए। बाप को पता ही ना हो बेटे जान क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन मजलिसों में बैठ रहे हैं। और नाराज़ मत होइएगा कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि बसा औक़ात जिन बच्चों की घर में अच्छी तरबियत नहीं हो रही, वो हमारे लिए इतने से वक्त में बहुत मुसीबत बन जाते हैं। हम तो एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं, बेटा आप गालियाँ तो नहीं दे रहे अभी हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हम तो अपने उस्तादों से कहते हैं, हमारे यहाँ किसी बच्चे से इंतज़ाम नहीं है कि भाई इससे हमारी अनबन हो गई तो हम इसकी रिपोर्ट ख़राब बना दें। तो निगहदाश्त छूट जाए वो नज़र आती है। हालांकि बच्चा थोड़ी देर के लिए यहाँ आता है, लड़ रहा है, ज़बान का गलत इस्तेमाल, आगे मैं अर्ज़ करूँगा। तो इंशाअल्लाह तैयार हैं इसके लिए कि हम अपनी निगरानी को क्या करेंगे, निगहदाश्त करें। जो मैं इसलिए कहता हूँ, जो बच्चे गलियों में पलते हैं इंसानियत के लिए वबाल जान बन जाए। तो निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। हम भी निगरानी करें, आप भी निगरानी करें। भूलें तो मेहनत ज़रूरी है, निगहदाश्त ज़रूरी है। और अगली बात यह है कि थोड़ी बहुत इस दौर में काफ़ी नहीं हो। आप बोलेंगे जी हमारे तो अब्बा ऐसा नहीं करते थे, तो आपके अब्बा और आपका ज़माना कुछ और था। आपके ज़माने में ये चीज़ नहीं थी। आपके ज़माने में अब्बा से छुप के कोई फिल्म देखने जाता होगा, अब्बा को नहीं पता चलता होगा।
उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ते होंगे गुनाह करने के लिए। अब गुनाह जेब में है, बल्कि गुनाह माँ बाप ने दे दिया। तो ज़माने ज़माने का फ़र्क, दौर अजीब है, बेहयाई बढ़ गई है, फहाशी बढ़ गई है, बददियानती बढ़ गई है, कुर्ब क़यामत है, दज्जाली फितने का ज़ुहूर है। आपके दौर में क्या स्कूलों में और नशा होता था इस तरीके से? आज की तहरीक क्या है आप खुद सोचिए। ऐसी बेहयाइयाँ थी। तो हमको अच्छा बाज़ हज़ार मुतमईन हो जाते हैं, हमने मदरसे में भेज दिया ना बच्चा, और किस लिए भेजा? असल तरबियत तो घर में होती है। इसलिए मैं आपको अजीब बात बताऊं कि अगर घर वालों ने खाना नहीं सिखाया ना, हम 8 साल में उनको खाना नहीं सिखा सकते। आप बोलेंगे क्या मतलब? माशाल्लाह 27 साल से हमारा इदारा चल रहा है। कितने 27 साल हो, और सैकड़ों में तलबा हैं, पूरे मुल्क से आ रहे हैं। हम कहें रिस्क को ज़ाय नहीं करना, तो उन बच्चों को हम नहीं सिखा सकते जिनको उनके माँ बाप ने घर में नहीं सिखाया। ये तो एक तरबियत है। बेटा प्लेट साफ करो, प्लेट साफ करो। जो बच्चों को माँ बाप, अच्छा अब मैं इतना परेशान हूँ, जिन बच्चों को माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बेटा कचरा डस्टबिन में डालते हैं, इतना अजियत होती है कि मैं कहता हूँ यार एक सीढ़ी है, सैकड़ों बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, तो आपको ये कचरा नज़र नहीं आया? आपकी तबीयत, क्योंकि मैं आजकल मैं बच्चों को यूँ कह रहा हूँ यार, ये जो महंगे बकरे होते हैं ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख के बकरे, वो इतने साफ सुथरे होते हैं, आप उनको गंदा चारा खिलाओ नहीं खाएंगे, गंदी जगह नहीं बैठेंगे, ऐसा है नहीं। बकरा तो आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो कि यार आपके इर्द गिर्द कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई? अब ये हम नहीं सिखा सकते, ये आप सिखाएंगे। ये आपकी तरबियत है घर की। हम तो परेशान होंगे अगर ज़बान का सही इस्तेमाल वहाँ नहीं सीखा इसने, या आपकी निगरानी में कमी है कि बच्चा किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहा है। आजकल मैं महसूस कर रहा हूँ इसमें बहन भाइयों से लड़ाई बहुत है। तो भाइयों हम नहीं सिखा सकते, हम पढ़ सकते हैं। ये तो हम अच्छा बाज़ औक़ात माँ बाप हमसे ये शिकायत करते हैं कि जी अब मेरा बच्चे के अंदर ये गंदी आदतें पहले तो नहीं थी। अब मुझे बताइए, गंदी आदतें उस्तादों से तो मुंतकिल नहीं हुई, गंदी आदतें उन बच्चों से मुंतकिल हुई जिन बच्चों ने तरबियत नहीं की थी, लेकिन इदारों में भेज दिया और मुतमईन हो गए। वो उनके मिजाज सही नहीं, उनकी आदत अखबार सही नहीं, वो अच्छे बच्चों को भी ख़राब कर देते हैं। तो अल्लाह के वास्ते मरना है, इसका ख्याल कीजिए। ज़माना बदल गया है, नफ्स साथ है, शैतान साथ है, माहौल साजगार नहीं। इतने बच्चों को वो मालूमात हैं कि कल जो है जो बातें लोगों को जवानी में पता चलती थी, आज इतने बच्चों को वो मालूमात। आप ये देख के मुतमईन हो गए। कल एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को ये दिया है, उन्होंने उन बच्चों का इम्तिहान सख्त कर दिया। वो जो हमारा एक इम्तिहान था कि जहन्नुम से बचना है, जन्नत में जाना है, हुक्म पे चलना है, राज़ी करना है, जो ये देख के मुतमईन है ना, उन्होंने अपने बच्चों का इम्तिहान बहुत सख्त कर दिया। कहते हैं जी क्या करें, सब कर रहे हैं। अक्लमंद जो लोग होते हैं, समझदार लोग, वो ये नहीं कहते कि सब कर रहे हैं। अगर सब ने गलत रास्ता इख्तियार, कहते हैं कि हुजूम के पीछे चलने से बेहतर ये है कि गलत रास्ते पर हुजूम के पीछे चलने से बेहतर है सही रास्ते पे अकेले चलो। ये सईद अनवर अपने बच्चों को के खातिर उन्होंने ये नहीं दिया। मैं जानते ही नहीं हमारे बच्चे ये क्या चीज़ है। ईमान बड़ी चीज़ है भाई, आखिरत बड़ी चीज़ है, हया बड़ी चीज़ है, किरदार बड़ी चीज़ है। आप
मुझे बताइए, तरबियत कोई आसान काम है? अगर आसान काम होती तो मैं अपनी तरबियत कर लेता, आप अपनी कर लेते। हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम समझते हैं कि यार फजर की नमाज अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी तरबियत नहीं हुई, हम नहीं पढ़ रहे। यार हराम से बचना चाहिए, हमारी आंखें काबू में नहीं। तरबियत इतना आसान नहीं, आसान होती तो हम सब अपनी कर लेते। एक बार हो गई, मैंने अर्ज़ किया कि मेहनत का मैदान हमारी औलादें हैं, वक्त देना पड़ेगा, दिमाग में। किसी ने अच्छी बात कही, माँ पेट में 9 महीने बच्चे को रखती है, समझदार माँ बाप सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को यहाँ रखते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार असल कुर्बानी माँ की है, माँ पेट में पालती है तो बाप यहाँ पालता है, अच्छे माँ बाप। सोच विचार बूढ़े हो जाते हैं, इस वक्त तो तरबियत घुला देने वाली काम, बशर्ते कि कोई तरबियत को अहमियत दे। मुझे एक अच्छी नस्ल उम्मत को दे के ही मरना है। अच्छा, मैंने कितनी बातें अर्ज़ की कि मेहनत औलाद पे करनी है, निगहदाश्त करनी है, और मामूली नहीं करनी। मामूली मेहनत से कुछ नहीं होगा। आपने ये कहा कि हम भेज रहे हैं ना मदरसे, बस हो जाएगी तरबियत, नहीं होती। आपको अपने हिस्से का काम करना है, वालदा को ये अपने हिस्से का काम करना है। इसीलिए हदीस में बेहतरीन बीवी को क्या कहा? जो शौहर के पीछे अमीन हो। बाप सख्ती कर रहा है और माँ उनको, इसलिए मैंने एक बात सोची, औरत को अल्लाह ने नाक़िसुल अक़ल कहा है हदीस में। 3 चीज़ें होती हैं, एक ज़रूरत, एक ख्वाहिश, एक मकसद। औरत ख्वाहिश देखती है, मेरा बच्चा अच्छा पहन ले, अच्छा खा ले, अच्छा घूम ले। बाप ज़रूरत देखता है, और जिन माँ बाप को अल्लाह ने समझ दी है वो मकसद देखते हैं। पता नहीं मैं वाज़ेह कर सका अपनी बात? माँ ख्वाहिश देखती है, इसलिए माँ को फिक्र होती है कि नहीं अच्छा खा ले। वो बाप को इसी पे इसरार करेगी, चले घूमने जाने दें इसको, घूमने जाने दें इसको, खेलने जाने दें, ये मांग रहा है इसको ये दे दें। तो ख्वाहिश, सारा खुलासा उसका क्या हुआ कि माँ को अपने बच्चे की ख्वाहिश महबूब, और बाप क्या देख रहा होता है? ज़रूरत। अब वो हर इंसान की समझ है। अगर अल्लाह ने दीन की समझ दी है तो वो कहेगा कि दुनिया महदूद है, आखिरत लामहदूद है। तो मैं अच्छा बाप उस वक्त बनूंगा जब मैं महदूद के साथ लामहदूद की भी मेहनत करूं, और महदूद की महदूद करूं और लामहदूद की लामहदूद करूं। इंसाफ तो ये कितनी अजीब, किसी ने कहा कितनी अजीब बात है। ये तो फिक्र है कि मेरा बच्चा मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा, और ये फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चे के मरने के बाद उसका क्या बनेगा। तो अगली बात यह है कि मेहनत का रुख सही हो। अब मेहनत का रुख क्या है? बहुत मुख्तसर, इनमें से एक बात ऐसी है जिसके ऊपर घंटों लगाने चाहिए, बस मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर करके। अगली बात यह है कि मेहनत सही रुख पर होनी चाहिए। रुख क्या है? अपने आप पहला रुख यह है कि कू अनफुसकुम, ऐ माँ बाप अपने आप को जहन्नुम से बचाओ, व अहलीकुम, और फिर अपनी औलादों को बचाओ। जो खुद जहन्नुम से बचने की फिक्र में नहीं, जिसके सामने महदूद और लामहदूद का फ़र्क नहीं, जिसके सामने ज़रूरत ख्वाहिश मकसद की तकसीम नहीं, जो माबादल मौत को हल्का ले रहा है, वो तरबियत नहीं कर सकता। जिसके नज़दीक माल अहम, अमल कम दर्जे की चीज़ है। माल के नुकसान पे मचल जाता है, अमल के बड़े से बड़े नुकसान पे भी उसकी नींद नहीं उड़ती। फजर छूटी, तकबीर उला छूटी, कुरान छूटा, बाप को अगर गम ना हो, और आज मुझे कारोबार में 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो नींदें उड़ जाएं। ऐसा बाप कैसे तरबियत करेगा? करने वाले, आज ही मैं बच्चों से बात कर रहा था, करने वाले इसका एहतमाम करते हैं कि हमारे बच्चों में माल की मोहब्बत ना आने पाए। अच्छा, आप सोचेंगे
कि माल की मोहब्बत कैसे आती है? कुछ कह रहे? लेट जाइए। माल की मोहब्बत कैसे आती है? हम जो माल की कमी, सुन लीजिए, इधर देखिए, माल की कमी पर जो हम परेशान होते हैं ना, बस वो चीज़ हमारी औलाद में मुंतकिल हो जाती है। आप मेरी बात माने या ना माने। और कुरान की से ये पता चलता है कि सारी मुसीबतों, झगड़ों, नफ़रतों, लड़ाइयों की जड़ ये हुब्बुद दुनिया है। ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं, मैंने खुद एक मरतबा सुना, यहाँ कराची में एक थे, लाखों रुपए से बच्चों से नुकसान हो गया। बाप ने कहा बेटा चलो, अच्छा बदतहजीबी अलग बात है, एक आदमी बदतहजीब है बच्चा, हमें उजड़ भी नहीं बनाना। मैं ये नहीं कह रहा कि डांट डपट ना करें माल के नुकसान पर, अगर वो लापरवाही में चीज़ें तोड़ रहा है फिर हम उस पर डांटेंगे। लेकिन कहने लगे कि माल के बड़े बड़े नुकसान पे बाप डांटता नहीं था। मस्जिद में तालीम में बच्चे बैठते थे, जमात की नमाज छूट जाती थी तो बाप के रंग चेहरे का बदल जाता। अभी बाप ने समझ दे दी कि बेटा आखिरत है, गोया कि उसने बोला नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी से सबक दे दिया कि बेटा आखिरत असल है, दुनिया फ़ानी है। ये चीज़ें मुंतकिल होंगी। तो भाइयों, आपसे गुजारिश है, मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ और जो हमारी औलाद, बच्चों की वालदात सुन रही हैं उनसे भी कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी औलादों पे रहम खाएँ। 4 दिन की ज़िंदगी हम कब्रों में पड़े हुए होंगे, अगर हम इनको ज़िंदगी का गलत रुख दे के गए तो मेरे भाइयों कब्र में मुश्किल हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने इनको अमल की अहमियत देनी है और अपनी सबसे पहले अपनी ज़ात को नमूना बनाना। आपके हाथ में कुरान रोज़ हो, बच्चा आपके एहतिमाम से सीखेगा। अभी मैं ये 14 अगस्त को एक मज़मून पढ़ रहा था, आपने मदरसे का नाम सुना होगा, मादुल खलील, मौलाना यहया मदनी रहमतुल्लाह अलैह। तो अजीब बड़े ताजिर थे और हिंदुस्तान में लुधियाना के अंदर, कहने लगे इतनी बड़ी हमारी दुकान थी, हमें नहीं पता था कि उसके अंदर कितना सामान है, और सब भाई मिल के काम करते थे। उसके बाद कहने लगे कि फिर वो हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़े और हमारी दुकान को लूटा, कई दिन तक लूटते रहे, दुकान ख़त्म। फिर हम जो है वहाँ से हिजरत करके जब आए, तो मैं आखिरी बात बताना चाह रहा हूँ कि वो आखिर में रोते हुए लिख रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप की तरबियत है, सुबह 5 बजे उठता हूँ, जाके मस्जिद में अजान देता हूँ। बड़े कारोबारी लोग हैं, आप नहीं जानते, हाफिज़ फ़िरोज़ साहब, फैक्ट्रियाँ हैं थी उनकी, इज्तिमा में अजान देते थे। हज़रत ने कैसा अल्लाह ने नस्लों से काम लिया, अल्लाह ऐसे लोगों को चमकाते हैं। आज उनका फैज़ दुनिया में फैल रहा है। इसलिए भाइयों एक जुमला लिख लीजिएगा, बेफैज़ होके मत मरिए। बेफैज़ तो दरख्त भी हो काट दिया जाता है, बेफैज़ लाइट बेफैज़ हो फेंक दिया जाता है। बेफैज़ होके नहीं मरना, कम से कम हमारा फैज़ इतना तो हो कि हमारी अच्छी नस्ल हो। कम से कम हम ख़ानदान नहीं बदल सके, हम शहर और इलाके नहीं बदल सके, हम मुल्क को मुल्लत को नहीं बदल सके, कम अज़ कम हम अपनी औलादों को संभाल लें। बेफैज़ होके नहीं मरना। अच्छा क्या बताया? तो कहने लगे आज हमारे माँ बाप की तरह सुबह सुबह हमारे घर में तिलावत हुआ करती थी, और सुबह का उठना हमारे माँ बाप हमारी गुट्टी में डाल के चले गए थे। आज बूढ़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत पुख्ता है। तो सबसे पहले अपने सोने जागने के निज़ाम को बदलिए, अपने खाने पीने के निज़ाम को बदलिए, सोचने के निज़ाम को बदलिए। आप फ़िक्र आखिरत में लग जाइए, जुड़ जाइए, आपको अच्छी औलाद अल्लाह दे देंगे इंशाअल्लाह। आप सुकून से मरेंगे। मैं सुकून से मरूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी औलाद को ये जहन्नुम के रास्ते पे डाल के नहीं मर रहा। और उसके साथ साथ सही तरबियत में एक चीज़ ये भी है कि हम अच्छा माहौल दें। इस वक्त हम देखिए, मुझे याद आया अली मियाँ ये फरमाते थे कि बड़े बड़े नबी
अपने बच्चों को वसीयत कर रहे हैं, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बेटा कलमे पे मरना। तो क्या मतलब, नबी के घराने में क्या कलमा मुसलमान होने के बाद कोई मुर्तद हो जाएगा नबी के घराने में? ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या ये सबक मेरे और आपके घराने में भी है? ईमान, इस्लाम, आखिरत। और क्या मैं अपने अमल से ये दिखा रहा हूँ कि मुझे ये गम लगा हुआ हो कि बस बेटा ईमान पे मौत आ जाए तो बस मैं कामयाब हूँ, बाकी दुनिया देखी जाए? उसके लिए ज़रूरी है, इस वक्त बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं कि 3 माहौल, 3 मेहनतें ऐसी हैं जिनसे आप भी जुड़िए, मैं भी जुड़ूँ, हमारी औलादें जुड़ेंगी इंशाअल्लाह कि ईमान नसीब रहेगा और हुस्न खात्मा। एक तबलीग का माहौल है, एक खानकाह अहलुल्लाह का माहौल है, एक मदरसों का माहौल है, एक मदरसों का माहौल है। बड़े बड़े दुख की बात है, इतनी नाकदरी करते हैं। मैंने फिर अर्ज़ कर दूं कि भाई हमने यहाँ कोई स्कूल नहीं खोला, स्कूल लाखों हैं, आप कहीं भी ले जाइए अपनी औलादों को, हम आलिम बना रहे हैं, उसके साथ साथ हम इनको असरी तालीम दे रहे हैं। आप बड़े खुश होंगे, इनको हम कॉलेज की तालीम भी दिलवाएंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे सारी दुनिया दिलवा रही है। आप ले तो जाएंगे, लेकिन मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। आप देख लीजिएगा कि औलादें कितनी तेज़ी से बिगड़ती हैं, समझ ही नहीं रहे। अपनी आंखों के देखे हुए को क्यों झुठला रहे हैं आप? एक नज़ारा तो मार के आइए, वहाँ कौन सी नस्ल तैयार हो रही है? वो एक भूख लगी हुई है, दुनिया एक चीज़ पे चल पड़ी है बस। इसलिए भाई मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, बार बार अर्ज़ करता हूँ, हमारी कोई तिजारत नहीं है। आप हमारे उसूलों के मुताबिक हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हज़ारों स्कूल हैं, आप पढ़ा लीजिए अपने बच्चों को। तो 3 माहौल से ख़ुद भी जुड़िए, अपनी औलादों को जोड़िए। अगर इसमें से कमी आई आपको मुश्किल हो जाएगा। दुआओं का एहतमाम कीजिए, बहुत मांगना पड़ेगा। न कोई आलिम मुतमईन हो, नहीं जी मेरे घर का माहौल बहुत बदलते हुए देर नहीं लगती। मिजाज आपने नहीं देखा, हिफ्ज़ में बच्चे बिगड़ जाते हैं, चलता हुआ बच्चा आधे कुरान तक पहुंच गया, आगे अड़ गया, मैं नहीं पढ़ता। तालीम में आपने नहीं देखा, अच्छा बच्चा पढ़ते 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 एकदम बदल जाता है। ऐसे मेरे भाइयों, ईमान में भी बदलते। मुझे एक आदमी इसी इलाके के अंदर मिला कि मेरा बच्चा ये कह रहा है मुझसे, अल्लाह अकबर, पता नहीं मैं मुसलमान क्यों पैदा हूँ। सफ़े उम्मल के नमाजी। इसलिए भाइयों, आपकी दुआ आपके बच्चों के लिए हिसार बनेगी। माएँ उठे रातों को, उठे माएँ रातों और हाथ फैलाएं अल्लाह के आगे। ऐसे नहीं होगा। मैं कोई आपको कहानियां नहीं सुना रहा। उलमा परेशान है कि मुस्लिम घरानों के बच्चे मुल्हिद बन रहे हैं। तो आपकी दुआएं, हमारी दुआएं बच्चों के गिर्द हिसार बनेंगी। और मशवरा करते रहिए, तजर्बे वालों से, उलमा से, अहलुल्लाह से पूछते रहिए। गुर की बात हाथ लग जाएगी इंशाअल्लाह। फिर अर्ज़ करूँगा कि बच्चों को संभालना, तरबियत इस दौर में आसान नहीं, और तसलसल से मेहनत करना पड़ेगा। थका देने वाला काम, मैं कसम खा के आपसे अर्ज़ करूँ, एक अच्छी आदत पैदा करने के लिए बसा औक़ात 20-25 साल लग जाते हैं। मेरे बच्चे में सलाम की आदत नहीं है। आप कहते रहेंगे, आप हैरान होंगे कि यार आदत ही नहीं पड़ रही। बच्चे में दुआ, घर में दाखिल होते वक्त दुआ का एहतमाम नहीं है। कहते रहेंगे, हो सकता है 20-25 साल लग जाए। और हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ अच्छा बनने की रफ्तार बहुत हल्की है, बुराई बहुत तेज़ी से आ रही है। देखिए, एक है कोई अच्छा काम कर लेना, एक है उस काम का आदत बन जाना। ये बहुत मुश्किल काम हो। मैं अपनी क्लास में बस औक़ात पूछता हूँ बच्चों से, बेटा इस साल आपके अंदर कौन सी अच्छी आदत पैदा हो? तो कुरान हदीस पढ़ने वाले बच्चे सोचते रहते। तो तसलसल से मेहनत करना पड़ेगी। ये नहीं कि यार मैंने कहा मानता ही नहीं है, ख़त्म बात। किसी ने कहा ना कि बुराई वाला बुरा करना नहीं छोड़ता, तो अच्छाई वाला अच्छा कहना क्यों छोड़ दे?
एक आदमी बुरा कर रहा है, वो बुराई नहीं छोड़ रहा, तो अच्छा कहने वाला क्यों छोड़ दे? मैं कितने साल हो गए गाड़ी में बैठ के, हालांकि मदरसे में बच्चे पढ़े, कहना पड़ता बेटा पढ़ो दुआ, आज साल हो, मैंने कहा भाई बूढ़े हो गए हम, भूल गए, अब तो पढ़ लो, आज खुद पढ़ लो। घर में बड़े करो अस्सलाम, अच्छा भाई पढ़ो, करो दाखिल, पहला सीधा पाओ, पहले पढ़ो बिस्मिल्लाह फिर दाखिल हो, साल लग जाएंगे आप। लेकिन जब एक आदत बच्चों को नसीब होगी ना, फिर ये आपकी नस्लों में चलेगी। खाना सिखाना पड़ेगा, एक दिन का काम नहीं है बेटा, ये रिज्क है, एक चावल का दाना भी अल्लाह का रिज्क है, सिखाते सिखाते आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन फिर आपकी नस्ल के अंदर वो खूबियाँ चलेंगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, देखें नस्लों में खूबियाँ कैसे चलती हैं। हम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर अगली बात यह है, हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, मुकम्मल मेहनत करना पड़ेगी। हम इनकी दुनिया का भी सोचेंगे, हम इनके आखिरत का भी सोचेंगे। आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुआ रटाई है, हमने तो रटाई है बच्चों को। हम इनकी सेहत को भी सोचेंगे, हम इनकी सीरत और किरदार को भी सोचेंगे। आने वाला दौर बहुत इम्तिहान वाला दौर है, आप में होंगे नहीं होंगे पता नहीं कैसे कैसे फितने होंगे। आप नहीं देखा गज़ा फला, किसी माँ बाप ने भी कभी, नस्लों ने कभी सोचे होंगे ये हालात। इस वजह से भाइयों, जिस्मानी तौर पे भी बच्चों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ा शिकवा है वालिदैन से, मदरसे माशाल्लाह मेयारी मदरसे आगे बढ़ रहे हैं इन चीज़ों में, इस चीज़ का इदराक कर रहे हैं, बच्चे कराटों में आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे सेहत में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हर दिन बच्चे, सबसे ज़्यादा गैर हाजिरी बच्चे जो है ना कराटे में कर रहे होते हैं। तो भाई मुझे इनसे कोई तिजारत थोड़ी करनी है, मैं तो तनख्वाह दे के कराटे वाले रखे हैं मैंने। कितना अफसोस की बात है। आप पढ़िए, मेरे यार मैं मोबाइल लाया, इस वक्त लोग कह रहे हैं कि आपको अगर अच्छी नस्ल चाहिए, आप उनको ईमानी एतबार से मजबूत करें, आप उनको जिस्मानी एतबार से मजबूत करें। मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी टेंशन है इस दौर में। इंसान घर में होता है तो बीवी कभी टेंशन बन जाती है, कभी औलाद टेंशन बन जाती है, ऑफिस जाता है तो वहाँ टेंशन है, कारोबार करता है तो वहाँ टेंशन, फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। क़ुव्वत मुदाफ़ात जितनी होगी ये ज़िंदगी इनकी अच्छी गुजर जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, इस दौर की नस्ल बहुत बेबर्दाश्ता है। क्यों? अंदर से आसाब कमज़ोर है, अल्लम गल्लम खाया है इन्होंने, न ग़िज़ाएँ सेहत वाली हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ात नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि कैसे चलेंगे आगे। इस दौर में तो आपको, आदमी को खुश होना चाहिए, पीछे पड़ जाते हैं वालिदैन। मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा भाई, हमारी कोई तिजारत नहीं है, हम तो एक अच्छी नस्ल देना चाह रहे हैं। जो हमारे इन मिजाज से मुत्तफ़िक़ है तो अच्छी बात है, और अगर आप मुत्तफ़िक़ नहीं है तो बहुत सारे इदारे हैं। इतनी गैर हाज़िरियाँ दुनिया की कोई, आप मुझे बताइए दुनिया का कौन सा आला निज़ाम तालीम हो और उसमें सेहत का ख्याल ना हो। फिर पता है आपको, आपने अपने दौर में खेल खेले होंगे, आप मुझे बताएं हमारे दौर में इन बच्चों ने खेल खेला? ये ना भागते हैं, ना दौड़ते हैं, ना खेलते हैं, कुछ भी तो नहीं है इनके पास। आप मुझसे पूछें अगर कि मेरी हसरतें क्या है, मेरी हसरतें क्या है, मैंने स्विमिंग क्यों नहीं सीखी, अल्लाह करे मेरी औलाद सीख ले। मेरी हसरतें, मैंने कराटे क्यों नहीं सीखी। और हुजूर का आज अगर निज़ाम तालीम ज़िंदा होता, हुजूर आज होते तो आपको आपकी नस्लों को क्या देते? घोड़सवारी देते, सेहत देते। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा। तो आप तो शुक्रिया अदा करेंगे यार, आप लोग ने एक्स्ट्रा बोझ अपने ऊपर ले रखा है और माशाल्लाह आप हमारे बच्चों की ये फ़िक्र भी कर रहे हैं। आप मुझे खुद आप यकीन जानिए, इस वक्त जो नौजवान नस्ल है जब शादी करती है ना, इतनी यानी आसाब उनके इतने कमज़ोर है, थोड़ी सी टेंशन उनको बर्दाश्त नहीं है, तलाक़ें दे देते हैं। मैं तो बैठा हूँ ना दारुल इफ्ता में, क्या बात है कि अंदर से कमज़ोर है। कमज़ोर इंसान वो कैसे चलेगा आज के दौर में? कमज़ोर इंसान नहीं चल सकता, ईमानी कमज़ोर हो या जिस्मानी कमज़ोर।
तो आप इसका भी ख्याल कीजिए। हमें सबसे ज़्यादा हमने अभी बच्चों का आपको भी पर्चे देंगे देखा, इसमें ये शिकायत बहुत ज़्यादा है। और बस अल्लाह ताला में हमारे यहाँ एक निज़ाम तालीम का एक ये है कि ये 3 महीने 3.5 महीने का दौरानिया होता है। उसके बाद जहाँ तालीम का एक अच्छा वो होता है तो उसके बाद हम तरबियत और फला मैंने ऐसी कल ज़रा सा जमा कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ किस किस तरीके से हम बच्चों को रुजू इल्लल्लाह सिखा रहे हैं दुआओं के ज़रिए से, हम बच्चों को किरदार सारी कर रहे हैं यौमिया तालीम के ज़रिए से। बच्चों के अंदर माशाल्लाह थोड़े से वक्त में अल्लाह का ज़िक्र कराया जाता है, इनकी घुट्टियों में अल्लाह का ज़िक्र पैदा हो जाए, फिर बयानात करवाए जाते हैं, फिर तरबियती सर्वे होता है। ये देखिए, ये मैंने ख़ुद किया, सारे काम छोड़ के आता हूँ और हर क्लास की मैंने फ़ाइल बनाई। मसलन मैंने ये पूछा बच्चों से, अच्छा ये कोई आप कहेंगे कि जी जो बच्चा उस्ताद का चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं, पूरी मदरसा बैठा होता है। मैंने बच्चों से पूछा, बेटा ये बताओ आपकी निगाह में आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा बाअदब बच्चा कौन सा है? जब सारी क्लास कहती है उस्ताद जी ये है ये है ये है, अब बच्चों के नाम आ गए। अब ये लगा ताकि बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि असल चीज़ किरदार है। अब ये देखिए, इम्तिहान से पहले मैं आया तो मैंने ऐसे ही पूछा, बेटा ये बताओ ऐसा बच्चा कौन सा है कि आपका दिल गवाही देता है ये ख़यानत नहीं करेगा। अब कितने अच्छा कुछ बच्चों की शिकायत क्या आई, देखिए हमने देखा कि कुछ बच्चे हमारे लिए दर्द सर किस लिए बने हुए हैं, दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मदरसे की चीज़ें बगैर इजाज़त के इस्तेमाल हो। अब मुझे ना ख़यानत जिस बच्चे की घुट्टी में पड़ जाएगी तो वो बच्चा अगली ज़िंदगी में उम्मत को क्या देगा। हाथापाई का मजाक बात, अभी आपको पर्चे मिलेंगे तो कुछ बच्चे माशाल्लाह ऐसे होंगे जिनको पूरे मदरसे में सारे असातिज़ा ने देखा कि माशाल्लाह ये बच्चे अदब में, अखलाक में, किरदार में अच्छे जा रहे हैं। और जो बेचारों थोड़ी सी फ़िक्र की ज़रूरत है, हमने वो भी लिख लिया और अभी आपसे भी लिखवा लेंगे। देखिए ये तो इलाज है ना, आपको भी पता हो कि ये वहाँ कैसा है, मुझे पता हो घर में कैसा है, तो हम मिल के मेहनत करें। कुछ बच्चों की शिकायत आई हाथापाई का मजाक करते हैं, झगड़े करते हैं, धमकियाँ देते हैं। कुछ बच्चों में मेहनत की कमी महसूस हुई, होमवर्क नहीं है, गफलत है। अच्छा एक बात आपसे कहूँ, बेअदबी, बदअखलाक़ी, अभी कितनी ख़तरे की बात है। आप तो जो भी समझिए, हम तो इल्म का बहुत बड़ा ज़रिया, मैंने अभी करीब में पढ़ा, गुनाह से इतना नुकसान नहीं होता जितना बेअदबी से नुकसान होता। अब ये तो आपका मसला है, हमारा भी मसला है, हम सब मिलकर अखलाक। अच्छा छुट्टियां और ताख़ीरें, आए दिन छुट्टियां, आए दिन ताख़ीर, आए दिन छुट्टियां, ये सारी चीज़ें अदम दिलचस्पी से पता चल रहा होता है कि भाई हम अपने बच्चों की तालीम में उस दर्जे संजीदा नहीं जितना होना चाहिए। कराटे का मैंने आपको बता दिया। आप यकीन जानिए, ईमान के बाद सबसे कीमती चीज़ अगर कोई चीज़ है वो सेहत है। इसलिए इल्म वही के इल्म, दुनिया के बहुत सारे उलूम हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मैं बड़ी किताबों में पढ़ा, इल्म वही के बाद अगर किसी इल्म का दर्जा है तो वो तिब है, तिब, इल्मुल अबदान। एक चीज़ ये देखने में आई कि बाज़ बच्चे अरबी या इंग्लिश के तकल्लुम में एहतमाम नहीं कर रहे। अगर आप घर में करा सकते हैं तो आप घर में कराइए। बेटा तुम अरबी सीख रहे हो, बोला तो करो, चलो मुफरत अल्फाज बोलो, इतना बोलो घर में, ताकि तो बच्चों को थोड़ा इसका भी एहतमाम करवाइए। बाज़ बच्चे इसमें बहुत आगे निकल जाते हैं माशाल्लाह। फिर एक चीज़ जो बहुत तकलीफ़ देती है, यूनिफॉर्म का अदम एहतमाम। आप ऑफिस जाते हैं, अभी भी मैं देख रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी, बाज़ बच्चों के इमामे देखे मैले कुचेले, कपड़े यूनिफॉर्म। भाई आप महसूस कर रहे हैं, देखिए मैं इसमें बहुत, मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा, हम दीन सिखाना चाहते हैं, हम पढ़ाना नहीं चाहते, खाली पढ़ाना नहीं चाहते, हम दीन सिखाना चाहते हैं। ये सारी परेशानी हमें इसीलिए। अच्छा बाज़ भाई आप महसूस कर रहे हैं कि यार इसका यूनिफॉर्म मेला है, कपड़ा पुराना हो जाता है, ऊपर हो गया है,
इसका इमामा मैला है, मैं साफ़ सुथरा करके, देखिए ये चीज़ भी आपकी मेहनत से बच्चों, ये बात मैं अर्ज़ करूँ, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, अगर घर में सफाई नहीं सिखाई जाएगी, हम यहाँ उनको साफ़ सुथरा उनकी तबीयत में डाल नहीं सकते, अगरचे मेहनत बहुत करते। आप पूछिए, मैंने पूरी किताब लिखी है जुम्मे की सुन्नतें, और अल्लाह ताला ने मुझे ये बात मेरे जहन में डाली है कि अगर हुजूर की उम्मत जुम्मे की सुन्नतों पे आ जाए, उसकी नस्लों के अंदर सफाई मुंतकिल हो जाए। आप अपने सामने बैठ के जुम्मे के दिन बच्चों के नाखून कटवाएं, जो माँ बाप नहीं कटवा रहे या नहीं काट रहे उनको जुम्मे का सवाब नहीं मिलेगा, इतना बड़ा सवाब से। वो आप उनके दांत भी देखें, आप उनके कान भी देखें, नाखून भी देखें, आप उनका मिजाज भी देखें, यार मेरे बच्चे में क्यों मिजाज, मैं अपने बच्चों में भी नोट करूँ, आप अपने बच्चों में। तो ये थोड़ा सा एहतमाम, इसका एहतमाम कर लेंगे आप लोग। भाई अगर आपने महसूस कर लिए, अगर आपने महसूस किया कि भाई यूनिफॉर्म छोटा हो गया है, गंदा हो गया है, हो जाता है ना, सफ़ेद कपड़ा है, और तो नया दिलवा दीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पढ़ने के लिए अलग अलग रख लें, उसको आम इस्तेमाल में मत लेके आइए। अभी मैं देख रहा था, मुझे अजियत हो रही थी बाज़ बच्चों को देख के, इमामा उसमें बिल्कुल मिठियाला रंग हो रहा है, भाई नोट करें, तो इसका भी एहतमाम कर लेंगे इंशाल्लाह। कितने अच्छे साफ़ सुथरे बच्चे, यकीन जान आप खुद महसूस किया, साफ़ सुथरे इंसान के पास बैठ के इंसान को खुशी होती। तो हमारे बच्चों में नज़ाफ़त हो। और मैं आपको अजीब बात बताऊँ, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह का 1/4 दीन तहारत है। अगर आप पूरे कुरान को, सारी हदीसों को जमा करें और उनकी तालीमात का खुलासा निकलें, तो तहारत 1/4 दीन है। इसका मफ़हूम बहुत वसी है। सोचों की तहारत, पेट में जा रहा है वो ताहिर हो, हलाल हो, सोचे ताहिर हो, ज़बान भी ताहिर हो, आँखें भी पाक हों, जिस्म भी पाक हो, ये 1/4 दीन है। इंशाल्लाह साथ देंगे आप इसमें। तो ये यूनिफॉर्म का एहतमाम कर लेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर दे। एक चीज़, फ़ीस का एहतमाम कर लिया करें। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, हमारी तिजारत नहीं है, ये हमारे ऊपर बहुत बोझ है। या तो आप हमें कोई जगह दिलवा दें, हम 2.5 लाख किराए से बच जाए। अब मैं तो नहीं मांगने जाऊँगा ना लोगों के आगे कि भाई हमारे बच्चे चंदा दो, हमारा ये काम ही इतना है। आप यकीन, अभी सुबह आने से पहले घर में बैठ के भी सोच रहा होता हूँ, सफ़र में भी सोच रहा होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ाम है। मैं तो चाह रहा हूँ कि वो निज़ाम यहाँ दिखाऊँ मैं, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि लोग ले रहे हैं उसको। तो इसका भी एहतमाम कर लें आप। उसमें बाज़ औक़ात ये भी अज़ियत हुई कि बाज़ सरपरस्तों को बुलाया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ऐसा ना कीजिए आप यूँ समझिए कि लाखों रुपए भी अगर आपसे लिए जाते हैं, आप मुझे बताइए ना कौन फिक्र कर रहा है इसका, मुझे दिखाइए ना कोई इदारा। हम तो भूल गए, क्योंकि ये बच्ची हमारी आखिरत है। अल्लाह ताला कबूल करे, इसका एहतमाम करें। सरपरस्तों का डायरी ना देखना, बहुत, यानी ये तो बात ही ख़त्म हो गई ना भाई। ना कोई साइन हो रहे। अब जब सरपरस्त डायरी नहीं देख रहे बच्चे के, वो बच्चा नहीं चल सकता आगे। इंसानी फितरत है। देखिए एक बात बताओ, आप माशाल्लाह आप में से बात लोग इदारा चलाते हो, आप अपने इदारे के मुलाजिमों से पूछना छोड़ दें तो काम चलेगा। पूछना छोड़ दें, पूछ गछ चलती रहे। क्या भाई डायरी दिखाओ बेटा, क्या काम मिला है, क्या काम मिला है, यहाँ से क्या लिखा है, राब्ते में रहिए। वालिदात का बयान में शिरकत ना करना। कराची है भाई, पैसे के लिए लोग, क्या जगह है, बहरिया टाउन, रोज जा रहे हैं आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। क्या करूं जी, ऑफिस से जाना पड़ता है बिन पास। महीने 1.5 महीने में हम एक मरतबा जमा करते हैं। आप यकीन जानिए,
अगर वालिदात ये बातें नहीं सुनेंगी, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना भाई, लामहदूद सोच है, मेरा बच्चा अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, आपको भी परेशान करेंगी। इसको यहाँ घुमाओ, ये घूमने का कह रहा है दे दो, ये मांग रहा है ये दे दो, माओ का यही खुलासा है। अब एक माँ की ये सोच बनेगी तो वो कहेगी कि भाई आप फिक्र करें ना, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, मैं आजकल महसूस कर रही हूँ कि ये बनने संवरने में बहुत ज़्यादा है, आप फिक्र करें ना। तो ये तो वो माँ ही करेगी जो माँ सुनेगी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी बहुत कमी है। हम वहाँ दस्तखत लेते हैं तो वो चंद माएँ, और जो हैं माशाल्लाह वो समझते हैं कि कितना फ़ायदा होता है। आप घर वालों को भेजेंगे, महीने में 1.5 महीने में एक ही नशिस्त होती है। फजर की नमाज का अदम एहतमाम, मैं कहता हूँ हम उस नस्ल को क्या पढ़ाएं जो पहला हुक्म अल्लाह का तोड़ के आई है, उसको कौन सा और क्या चीज़ सिखाएं हम। ये मामूली चीज़ नहीं है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जितने घरों में लड़ाइयाँ हैं ना, झगड़े हैं, बेबरकतियाँ हैं, उसमें फजर का बहुत बड़ा दखल है, पूरे वसूख से आपको कह रहा हूँ। अब फजर की नमाज छोड़ के आप बच्चे को भेज रहे हैं, या जमात मस्जिद से जिसका राब्ता कमज़ोर हो गया वो कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। अल्लाह के वास्ते इसका एहतमाम करें। वालिदैन की तकरीब में ताख़ीर से आमद। अब मैंने देखे ना, कल मैं अपने सारे काम छोड़ के, आपको पता है मैम यहाँ तक पहुँचने में हमने कितनी मेहनत की है। अभी आपको एक पर्चा हम पकड़ाएंगे जिसमें आपके बच्चे को 3 महीने में हमने जो कुछ देखा, सारे उस्तादों ने जो कमियां खामियां हैं, जो खूबियां हैं, उस सब के साथ उस्तादों की नशिस्त, फिर हमारे मशवरे, फिर उसके बाद उसको नोट करना, कंपोज करना, फिर सब कुछ पढ़ के उसका खुलासा जमा करना। तो अब इतना कुछ हम कर रहे हैं, अब वालिदैन आ रहे हैं आखिर में, ऐसा भी ना हो। और शिकायत करने पे बस औकात बच्चों से मुताल्लिक़ कुछ बातें होती हैं, बुलवाना। तो भाई ये एक सहमाई थी, इसमें पहले साल की इब्तिदा थी, एक सहमाई थी। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह इन चीज़ों में आप लोग ख्याल फरमाएंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमल को। उसके बाद फिर मसला बताएं। ये बयान घर वालों को भी ज़रूर सुना दिएगा, अगर नहीं सुना तो एहतमाम से। तो इंशाल्लाह एक सोच से, आपकी, मेरी, वालदात की, उस्तादों की एक सोच होगी ना, आप बहुत इंशाल्लाह तरक्की देंगे। और वो भी एक बच्चा नहीं है, उसमें नाम बता दें, नाम बता दें। पीरी उल्फाज के क्या है? पीरी उल्फाज के निगरान उस्ताद है मौलाना मुनीब साहब। मौलाना मुनीब साहब कहाँ देंगे आप? वो 9th क्लास में आ जाइए। आगे इसी तरीके से बात तरकीब के जो मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब, मौलाना ज़बीहुल्लाह, ये कहाँ पे? यही का आप यहीं पे होंगे, ठीक है, तशरीफ लीजिए। और दर्ज सानिया है मौलाना उवैस साहब। मौलाना उवैस साहब कहाँ हैं? बुला लीजिए उन्हें। मौलाना बात इंग्लिश के मौलाना वली हसन साहब तशरीफ फरमाएं। आगे और सर अब्दुल मालिक साहब, आप आओ बेटा। ठीक है, अच्छा उसकी तरतीब क्या होगी, फॉर्म पूरी बताएं। तरतीब ये है कि हमने एक पर्चा बनाया है तालिब इल्म उस्ताद की नज़र में, और मैंने आपको अर्ज़ किया कि बहुत मेहनत से जो हमने बच्चे में अखलाकी किरदार के अतबार से, वो पर्चा भी आपको दे देंगे, और उसके पीछे लिखा हुआ है तालिब इल्म वालिदैन की नज़र में। आपने जो चीज़ देखी आप लिख दें। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हम उसमें से मजमुआ करके जो निकालेंगे, तो जो अक्सर बच्चों में जो चीज़ें होगी ना, फिर हम उसकी, अभी देखें ये सारी चीज़ें, फिर हमने उनको मुफ्ती तल्ला साहब को बुलाया, यही बातें जो हम बच्चों में, ये 13 चीज़ें हमें महसूस हुई, अब वो बच्चों को सब जा रहे हैं वहाँ, हमने आपके सामने ये रख दी। तो आप इंसाफ के साथ लिख दीजिएगा कि भाई ये ज़बान का इस्तेमाल सही नहीं है,
गुस्सा हो जाते हैं। आप इसको लिखेंगे तो हम बात करेंगे ना कि भाई माँ बाप क्या चीज़ है, आप उनके हक़ अदा करें। तो इंशाअल्लाह ये पर्चा भी आपको मिलेगा, आप उसको ले लीजिए। दुआ फरमाएं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। ए अल्लाह, हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, एक अच्छी नस्ल चाहते हैं। ए अल्लाह, तू हमारे ऊपर रहम फरमा दे। ए अल्लाह, तू हमारे ऊपर रहम फरमा दे। ए अल्लाह, तू हमारे ऊपर रहम फरमा दे। अल्लाह, कहाँ जाएँ? ए अल्लाह, माहौल कैसा है, जज्बात कैसे हैं, कहाँ ले जाएँ? हम अपनी औलादों को कहाँ ले जाएं? इनका ईमान कैसे बचाएं? कैसे इनके अंदर ताल्लुक़ मामला पैदा करें? कैसे इनके अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा करें? इल्म का शौक़ या अल्लाह हम कैसे पैदा करें? अल्लाह तू ही रहम फरमा। अल्लाह, हमने औलाद के इस हक़ में जो तरबियत में और तालीम में और फ़िक्र में जो कमी कोताही की, अल्लाह हम माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह तू अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा। और या अल्लाह, आइंदा के लिए हम अज़म करते हैं, नियत करते हैं, हम अपनी फैक्ट्रियों से ज़्यादा, हम अपने कारोबार से ज़्यादा, मुलाजिमत से ज़्यादा हम एक अच्छी नस्ल तैयार करके मरेंगे। अल्लाह तू हमें इसकी तौफ़ीक़ भी अता फरमा। हमारे इस इदारे को बेहतरीन तालीम गाह बना, बेहतरीन तरबियत गाह बना। अल्लाह इसकी ज़रूरतों को ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। हमें वसी जगह अता फरमा कि अल्लाह हम और जो है आला पैमाने पे काम कर सकें, और हमारी मेहनतों को में इखलास नसीब फरमा। और अल्लाह रियाकारी से, नाम नमूद से, शोहरत के जज्बे से, शर से, शरीरों से अल्लाह हिफाजत फरमा। और या अल्लाह, ये इन हज़रात ने हम पर एतमाद करके अपनी नस्लें हवाला की हैं। अल्लाह, इस एतमाद में हमें पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, उस्तादों को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, तू जानता है ये हमारा कारोबार नहीं, हम अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं। अल्लाह, तू हम सबको इखलास नसीब फरमा, हमारे उस्तादों को भी इखलास नसीब फरमा, सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे गाँव को कबूल आमीन। सब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये बयान आप लोग खुद भी मांग लीजिएगा और इंशाअल्लाह अपने घर वालों को ज़रूर सुनाइए।